मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा फिर से आई हूँ आपके साथ योगा एंड एरोबिक का सेशन लेकर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा कल हमने ब्रीदिंग पैटर्न जो है, जो हमारा प्राणायाम है, उसका स्टार्ट किया था कि अनुलोम विलोम जो है किस तरीके से आप करेंगे, किस तरीके से आप राइट नॉस्ट्रल से पहले लेफ्ट को क्लोज करते हुए ब्रीद इन करके और दूसरी साइड से आप एक्सेल करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे। तो चलिए पहले 5 स्ट्रोक्स हम उसी के 5 एपिसोड रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद आज मैं एक नया योग बताऊंगी आपको, भ्रामरी, उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम अनुलोम विलोम पहले स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर हमारा वही है कि फर्स्ट 2 फिंगर्स को हमने क्लोज करना है और अपने राइट नोस्ट्रिल को थोड़ा सा प्रेस करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करना है, होल्ड करेंगे, बैकबोन आपकी इरेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स करते हुए अपने ब्रीदिंग पैटर्न को आप रिकॉल करें जो मैंने बताए थे आपको कल। जिधर से इनहेल करना है दूसरी नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है, फिर वहीं से इनहेल करते हुए उसी नॉस्ट्रिल से, फिर अनदर साइड से एक्सेल, ब्रीथ आउट करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स करते हुए आपने ये स्टेप्स करने हैं। जितना माइंड को रिलैक्स करेंगे उतना अपने आप को ज़्यादा आप फील करेंगे कि आपका ब्रीथ इन जो ब्रीथ आउट पैटर्न है वो पूरा आपकी सोल भी इन्वॉल्व हो रही है। मैं ये 10 टाइम अनुलोम विलोम कर चुकी हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि ये करना हमारे लिए मस्ट है। बिकॉज ये जो है प्राण शक्ति को जो है एक तरह से दृढ़ता देता है हमारे अंदर। प्रॉपरली जो है एयर जो है प्रॉपर प्योर एयर को जो हमने किस तरीके से प्राण वायु को हमने अपनी बॉडी में किस तरह से कैसे लेना है और किस तरह से अपने बेनिफिट के लिए यूजेज करना है, ये हमें ये सिखाता है। जो भी अनुलोम विलोम करते हैं उनको जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड या कुछ भी लाइक किसी की स्मरण शक्ति में प्रॉब्लम है, बच्चों को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी जो है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसके साथ आज मैं एक नया योग आपको बताऊंगी, भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए सबसे पहले हमने अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर से अपने आर्म्स को हमने अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, चाहे आप नीचे भी रख सकते हैं। दोनों इंडेक्स फिंगर से अपने जो ईयर है उनको क्लोज करते हुए
इनहेल करना है और जब हम एक्सेल करेंगे तब हमने म साउंड निकालना है। मैं आपके सामने पहले 2 टाइम करूंगी, फिर आपको इसके यूजेस बताऊंगी, फिर उसके बाद 5 एपिसोड्स हम करेंगे। फिर से इनहेल करें, एक्सेल करते हुए म साउंड निकालना है आपने। ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम है। जितना ये देखने में इजी लग रहा है उतना ही करने में भी इजी है, लेकिन अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसके जितने भी योग हैं, जितने भी प्राणायाम हैं, उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि इसमें हमने ध्वनि शक्ति को इन्वॉल्व किया है। आपने देखा होगा, अब क्योंकि हम एरोबिक्स करने लगे हैं तो मैं एरोबिक्स का ही एग्जाम्पल दूंगी। या कभी आपने देखा होगा कुछ मजदूर काम करते हैं तो साथ में आवाज निकालते हैं, या हम कुछ भी हैवी वेट उठाते हैं साथ में हमारी आवाज निकालती है। और आपने देखा होगा जब हम आवाज ध्वनि शक्ति को इसके साथ जोड़ देते हैं तो वो काम हमसे इजीली हो जाता है। जहां कहीं ऐसा कहा गया है कि हमारी अपनी जो बॉडी की शक्ति है, हमारी अपनी फिजिकल शक्ति काम नहीं करती, जब ध्वनि शक्ति को साथ में जोड़ा जाता है तो वो काम हमसे और जो है स्फूर्ति से होता है और अच्छे तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी की 5 बार और प्रैक्टिस करके हम फिर आगे अपने एरोबिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो मैं फिर से 5 टाइम से कर रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप भी रिलैक्स किसी भी पोजीशन में आप इसको कर सकते हैं। ये इतना मिरेकुलस इसके रिजल्ट हैं क्योंकि जब हम भ्रामरी, जब ध्वनि शक्ति को इन्वॉल्व कर देते हैं तो हमारी जो सोचने की शक्ति है वो थोड़ा सा हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। हम जो कई बार आपने देखा होगा हम बहुत टेंस हुए और आप कहीं भी चलते फिरते अगर भ्रामरी कर लेते हैं तो आप उसी क्षण जो है वो रिलैक्सेशन हो जाते हैं, आपका अपनी सोच से ध्यान हट जाता है। ये इतना इजी और इतना क्विक एक्टिंग जो है योगा है। तो मैं 5 टाइम्स और रिपीट करूंगी ताकि अगर आपका ध्यान इधर उधर है और एरोबिक्स के सेशन की तरफ अभी नहीं है तो वो उधर आप और प्रॉपरली कंसंट्रेट हो जाएं। तो मैं 5 टाइम इसको रिपीट करती हूँ, आप भी मेरे साथ रिपीट करें। फिर से इंडेक्स फिंगर से हमने अपने ईयर को क्लोज करके पहले इनहेल करके, जब हमने एक्सेल करना है तब हम रिलैक्स होके आईज क्लोज करके म साउंड निकालेंगे और जितना हम डीपनेस से निकाल सकते हैं निकालेंगे। फिर उसके बाद हम फिर से इसको रिपीट करेंगे और ये हमारा पूरा एक 1 साइकिल तब कंप्लीट होता है जब एक्सेल हम करके म कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपके साथ 5 टाइम्स और 5 साइकिल इसके रिपीट करूंगी फिर से। फर्स्टली रिलैक्स योरसेल्फ, फॉरगेट एवरीथिंग अराउंड यू। याद रखिए हमने ध्वनि शक्ति जो है उसको एनहांस करना है, उसको हमने कह लो आप पैदा करना है, उत्पन्न करना है ध्वनि शक्ति को, ताकि हमारी कंसंट्रेशन और बढ़े और हम अपने आसपास कुछ भी जो सराउंडिंग में हो रहा है वो भूल जाएं। तो रिलैक्स करें अपने आप को, इनहेल करेंगे,
मैंने क्योंकि टाइम थोड़ा कम होने के कारण 5 टाइम्स ही किया है, लेकिन आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा, जितना आप इसको कर रहे हैं आपका मन कर रहा होगा कि इसको कंटिन्यू रखें, बिकॉज इट्स सो रिलैक्सिंग। जब भी आप करेंगे आपको खुद फील होगा कि आप कितना कंसंट्रेट होके जो है उस प्लेस में बैठे हैं। फील द पॉजिटिविटी अराउंड योर सेल्फ एंड फील योर इनर पीस, ताकि आप प्रॉपरली अपने एक पीस से स्टार्ट करें एरोबिक सेशन। और आज एरोबिक्स करते करते मैं स्पेसिफिकली उन फीमेल्स के लिए या उन मेल्स के लिए, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स के हमें मैसेजेस आ रहे हैं जो आपकी वेस्ट के अराउंड जो फैट है उसके लिए आज योग भी ज़रूर बताऊंगी, लेकिन वो बीच में आपको स्टेप्स में बताऊंगी। अब भ्रामरी का ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 बार कर लिया और बस खत्म, रूटीन बनानी पड़ेगी, रोज करना पड़ेगा। आप इवनिंग वॉक में जब जाते हैं तब भी आप चलते हुए कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक में भी कर सकते हैं, जब भी आपको रिलैक्सेशन की नीड है या अननेसेसरी थॉट्स आपको परेशान कर रही हैं आप तब ये करके देखें। विद इन सेकेंड आपको अपने आप में रिलैक्सेशन फील होगी। तो चलिए टाइम हम नहीं वेस्ट करते और हम अपने एरोबिक सेशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम जो है वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। shoulders, now inward shoulders, shoulders up and down करेंगे। हमारा वार्म अप है जो कि हम हर बार एरोबिक सेशन से पहले करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाए। आर्म्स को स्ट्रेच करके अपनी फिंगर्स को हम अपनी रिवर्स करेंगे, हम अपने हैंड्स को फिर से हम अपनी आर्म्स क्लोज एंड ओपन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबने 1-1.5 घंटा या 2 आवर्स पहले ही अपना इंटेक किया होगा ताकि आपको किसी तरह की कोई एसिडिटी परेशान ना करे ड्यूरिंग सेशन, क्योंकि मैं हमेशा यही गाइडलाइंस देती हूँ कि खाने से जो है कम से कम 2 आवर का गैप होना चाहिए आपके एरोबिक एंड योगा में। आपकी साइड से करना चाहूंगी ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें स्टेप कैसे करते हैं हम। क्योंकि व्यूअर्स ने कहा है कि फ्रंट से हमें जो है वो स्टेप जो है लेग मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, नजर नहीं आ पाती हमें, इसलिए अब आपने स्टेप्स देख लिए हैं। अपने आप को जितने भी लूज फैट हैं उनको आप स्ट्रेच करें। अगर आपके एब्डोमेन पे लूज फैट है, अगर आपके ग्लूट्स पे लूज फैट है तो आप उनको स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करते हुए आर्म्स ऊपर करके हम अपनी जो पीछे हैम मसल्स हैं हमारी हैमस्ट्रिंग उनको अब थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। फिर से ये स्टेप ऐसे करूंगी। टेन काउंट करेंगे मन में जब आप इस तरह से कर रहे हैं तो बैक की तरफ,
शोल्डर की मूवमेंट करेंगे। अब काउंटिंग अपने करते रहे साथ साथ। अपवर्ड, साथ में आप कीप मार्चिंग। हैंड्स की मूवमेंट करेंगे साथ में। अब हम 2 स्टेप साइड करके नी अप करेंगे। दैट डे भी हमने किया था, पहले मैं आपको बता देती हूँ। 2 3 4 पे हमने अप करना है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। काउंटिंग आप करते रहे। थोड़ा स्पीड करें आज, क्योंकि 3 डेज हो चुके हैं हमें। अब हमारी स्पीड थोड़ी बन जानी चाहिए रूटीन में करते हुए। 3-4 डेज हो गए हैं हमें। फोर पे नी अप करना है। इसके साथ में डबल नी अप भी अब इसके साथ ही करूंगी। 4 2 20 टाइम करना है हमने। आप इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि चला नहीं जा रहा, तो आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, लाइक बिना चले। लाइक दिस। Faster if you can do. Feel the joy. जितना भी आपका लोअर फैट है, लोअर एब्डोमेन फैट, स्टेप से you will get rid of that fat. Keep marching. Move your hands along with march.
हम आर्म शोल्डर अप एंड साइड टू साइड लेग्स करेंगे. 1 2 3 4. Change the side. Alternative. Now arms rolling downward, legs apart. Opposite side upward. Oops, sorry. Feel as if you are touching the square corners. Opposite side movement. होप आप काउंट कर रहे हैं. 20 होना चाहिए. Mine is last. 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, last 5, last 4, last 3, last 2, last 1, march. चलिए अब मैं स्पेसिफिकली उन फीमेल्स के लिए जिनके वेस्ट हैवी है उनके लिए एक नया योग इसमें एडिशन कर रही हूँ. अर्ध चंद्रासन जिसको बोल रहे हैं. सबसे पहले अपनी लेग्स जो हैं, टेक्निकल टीम टू स्लो डाउन दी वॉल्यूम प्लीज. इसको हम लेग्स अपार्ट करेंगे 2 से 2.5 फीट. जो है वो अपनी लेग्स हम खोलेंगे. उसके बाद इनहेल करेंगे एंड आर्म्स अप साइडवाइज. एक्सहेल करेंगे एंड आर्म्स अपवर्ड. अब हमने लेफ्ट साइड बेंड होना है और अपनी जो लेग्स हैं इनको स्ट्रेट रखना है. अपने माउथ को दोनों आर्म्स के बीच रखना है एंड मन में 10 काउंट करेंगे आप.
एक्सेल, से इनहेल दिस साइड। जितना आप स्ट्रेच अपनी ये वाली साइड पे फील करेंगे, उतना ही आपकी जो फैट है यहां से रिडक्शन में इट विल हेल्प यू आउट जब आप इन रूटीन हो जाएंगे इसको करने के लिए। 10 काउंट करना है और इसी पोजीशन में होल्ड करना है। नाउ एक्सेल एंड अपवर्ड। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। लेग्स अपार्ट करनी है, 2.5 फीट जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। अपनी आर्म को इनहेल एक्सेल, गैप इतना होना चाहिए आपके शोल्डर के लेवल का। एंड देन हम लेफ्ट साइड रखेंगे, फेस जो है दोनों आर्म्स की तरफ फ्रंट फेसिंग होना चाहिए। पॉज लेंगे, 10 काउंट करेंगे, उसके बाद विल मूव टू अनदर साइड। ओके, नाउ मैं इसको 10 टाइम रिपीट करूंगी एंड ये आपने इन रूटीन करना है। जब आप नहीं भी कर रहे एरोबिक्स या प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे, तभी आप इनको रूटीन करेंगे। आपकी जो साइड फैट है, जिनको लव हैंडल्स बोलते हैं, वहां से फेट रिडक्शन में आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, स्पेशली फॉर फीमेल्स। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जितना बेंड होंगे उतना अच्छा है। इसकी और भी बहुत सी मॉडिफिकेशन है जो मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी। टेन, 10, 10, 4, अगर आपके शोल्डर को रेस्ट चाहिए तो आप 5 जब हो जाते हैं तो बीच में आप अपना स्टेप चेंज कर सकते हैं, शोल्डर्स को दिस वे मूव कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मोटिव आपको थकाना या एग्जर्ट करना नहीं है। योगा क्योंकि आप बुक्स में कहीं भी जगह करके देख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट जो प्रोसीजर है यू शुड नो दैट। बीच में लगता है आपकी आर्म्स या शोल्डर्स थक गए हैं, तो अपने शोल्डर को रिलैक्स कर सकते हैं। हम अपना दूसरा स्टेप इसमें करेंगे, 5 को हम फिर से बाद में करेंगे। दैट स्टेप वाज अपनी हील से हम फ्रंट टचिंग करेंगे एंड अपर बॉडी को दिस वे ऐसे मूव करेंगे, क्रॉस। हील से टच करना है और फिर जैसे ही 20 होते हैं, 20 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं जब, तो हम साइड वाइज कर लेंगे इसको। लेकिन साइड वाइज हील से नहीं करना, फिंगर्स से करना है अपने अपनी
तो उसे करना है। फिर से रिपीट करेंगे, हील्स फ्रंट साइड। टाइटनेस जितनी आप फील करेंगे अपनी लोअर एब्स पे, उतना इट विल वर्क ऑन दोज पार्ट्स जिन पे आप कंसंट्रेट कर रही हैं। थोड़ा सा आपको टिल्ट होना है बैक में, जैसे मैं हो रही हूं, साइड वाइज होके आपको बता रही हूं मैं। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेंगे, जितना आप टिल्ट होएंगे उतना ही आपका बैक जो है उसको स्ट्रेंथनिंग में मिलेगी, बिकॉज योगा से हम इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं और अपनी सारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं। फिर से साइड वाइज। जितना अपना बैक ऑफ द लेग को आप स्ट्रेच देंगे, उतना ही आपकी थाइज जो हैं वो शेपन अप होंगी। इस स्टेप का ये बहुत, इस चीज में बहुत बेनिफिट है फीमेल्स की लेग्स को शेपन अप करने में। अब फिर से हम अर्धचंद्रासन की तरफ चलते हैं। इसका नाम अर्धचंद्रासन इसलिए है कि यू विल फील एज इफ हाफ मून की शेप जो है वो बन जाती है आपकी बॉडी की। हाईली बेनिफिशियल है वो। चलिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ। लेग्स अपार्ट, गैप होना चाहिए 2.5 फीट। कोई भी स्टेप किसी को कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो स्टेप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। बट मेरा मोटिव है कि मैं जितने आपको मैक्सिमा थ्रू योगा एंड एरोबिक स्टेप्स बता सकूं, ताकि जो बिल्कुल फिट एंड हेल्दी पर्सन है वो सारे स्टेप्स कर सके। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी, जितने भी हमारे व्यूअर्स जो हैं वो FB से हमारे साथ जुड़े हैं, वो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कई बार सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन होना पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर आप YouTube पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन इनेबल करते हैं तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाती है सेशन की। और आपकी जो रूटीन है, जो मैं नहीं चाहती कि टूटे, वो नहीं टूटेगी। स्टे हाइड्रेटेड इन बिटवीन, जहां भी आपको लगता है। ओके, नाउ अगेन कीप मार्चिंग। थोड़ा आर्म्स की मूवमेंट जो है
इसके साथ ही साथ बैक किकिंग वाला जो स्टेप है वो मैं करूंगी, ताकि आपकी फ्रंट थाइज जो है इनकी शेपनिंग के लिए। इसके साथ आप अपनी आर्म्स की मूवमेंट अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। 2 3 4 टाइम करेंगे। ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपको कंफर्टेबल कैसे है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। इट्स नॉट कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही आपने करना है। मोटिव है अपने आप को एक्टिव रखना, इसके साथ मैं स्टेप रिपीट करूंगी फ्रंट रनिंग से ग्राउंड टचिंग वाला। सो आई होप आपको रिकॉल होगा वो स्टेप। साइड वाइज मैं जाऊंगी ताकि आपको स्टेप क्लैरिफाई हो सके। 3 रन करके 4 टाइम ग्राउंड को टच करना है। पहले आराम से चलेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे स्पीड अप करेंगे हम रनिंग करेंगे। 1 2 3 4 1 2 रनिंग करेंगे। ट्वेंटी टाइम करना है, काउंटिंग करते रहें प्लीज। अब हम आज एक और नया स्टेप ऐड करेंगे। लेग्स अपार्ट करेंगे एंड वी विल टच क्रॉस। राइट हैंड से लेफ्ट फीट को टच करना है, लेफ्ट से राइट को। ओके, इट्स वेरी इजी, आपने किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। 2 आर्म्स को मूव करना ना भूलें। बट लूज फैट के लिए अगर आपको याद हो तो 2 डेज पहले
मैंने एक स्पीड स्टेप जो है वो ऐड किया था, उसको हम 2 टाइम करेंगे। साइड वाइज करूंगी ताकि आपको पोजीशन जो है वो क्लियर हो सके। चाहे वो आपके फेस पे लूज है, एब्डोमेन पे है, ग्लूट्स पे है, थाइस पे है। ब्रीदिंग कंटिन्यू करें। ब्रीथ नॉर्मल। स्ट्रेचनिंग जरूर करें इन बिटवीन, टाइट करेंगे ग्लूट्स मसल को भी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Keep marching slowly. Now हम side arm raises and legs at the back करते हैं रिपीट। जितना आप अपनी आर्म को स्विंग करेंगे, आप देखेंगे आपकी बैक मसल जो है वो उतनी ही स्ट्रेंथन अप होती हैं। लेग्स वाइडर करें जितना आप वाइड कर सकती हैं, ताकि आपको स्ट्रेच फील हो बैक ऑफ द थाइस पे। लिटिल स्पीडी। Swing the arm more you can. Slow down. थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम। जिनसे प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, किसी तरह का इश्यू है बैक में, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर से जिनको शैटिका का प्रॉब्लम है तो लेग्स को स्विंग करेंगे जैसा मैंने बताया। इन बिटवीन, इससे उनको बैक में रिलीफ मिलेगा। किसी तरह का भी बैक प्रॉब्लम है अगर, तो लैंग जो आपके स्विंग करने से जितने भी जॉइंट्स हैं, चाहे वो नी जॉइंट है, बैक है, रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आपको आर्म से प्रॉब्लम आ रही है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मॉडिफिकेशन तो बहुत है स्टेप्स में, आप अपने कंफर्ट एंड स्टेमिना के अकॉर्डिंगली जो है कोई भी स्टेप कर सकते हैं। चलिए, आज मैंने आपको 2 योगासन बताए हैं, झामरी एंड अर्धचंद्रायन। अब इसके बाद हम पोस्ट स्ट्रेचनिंग, पोस्ट एरोबिक स्ट्रेचनिंग करेंगे।
advice. Hamstring muscles and calf muscles की स्ट्रेचनिंग के लिए 10 काउंट करेंगे. Feel the stretch at the back of your legs. इसे किसी भी तरह के स्पैज़म नहीं होंगे आपके बाद में. It is must after aerobic session. Now again. गाइस करते हैं आपको जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा. प्लीज स्टॉप द म्यूजिक. जितना भी आपको आज मैंने योगा के 2 नए आसन बताए हैं वो प्लीज जरूर इंक्लूड करें. डेली हम योगा के इन आसन को इंक्लूड करते हुए और नए योगासन ऐड करेंगे. और इसके साथ ही साथ अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी हमारे एफबी के व्यूअर्स हैं, प्लीज हमारा चैनल रिस्ट पुश, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया जा रहा है, उसे जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी जरूर इनेबल करें. एंड यस ऑफ कोर्स पोस्ट एरोबिक जो डाइट मैंने आपको बताई है कि शुड बी प्रोटीन रिच एंड वो अबाउट बेवरेज. एंड आई मस्ट से कि जो मैंने आपको बोला था कि जो दूध फुटा के बिफोर वर्कआउट 1 ग्लास मिल्क में लेमन स्क्वीज करके आप रख दें आफ्टर वर्कआउट, उसमें हल्का सा पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड करके अगर आपको पीते हैं तो जो भी आपको प्रोटीन जो है इनफ जो चाहिए हमारी बॉडी को आफ्टर वर्कआउट वो मिलेगा. और साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट जो भी एक्सेसिव स्वेट से आपका जो लॉस हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स का वो भी सारा कंट्रोल हो जाएगा. सो फ्रेंड, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे फिट. थैंक यू.